मथुरा जनपद में कुल 36 सरकारी अस्थायी गौशाला है। इसके अलावा 24 नई अस्थायी गौशाला का निर्माण हो रहा है। इनमें से 11 गौशाला पूरी हो चुकी हैं और 3 गौशालाओं का उद्घाटन हो चुका है। नवीन गौशालाओं में बलदेव ब्लॉक में 3, राया में 2, मथुरा में 1, गोवर्धन में 2 और चौमुहा ब्लॉक में 1 तथा नौझील ब्लॉक में 2 अस्थायी गौशालाओं का कार्य पूरा हो चुका है, जिनमें से मथुरा के लाडपुर, गोवर्धन के सीही और फोल्डर में गौशाला का उद्घाटन किया जा चुका है। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में इन सभी गौशालाओं का उद्घाटन मकर संक्रांति तक होना था, लेकिन मात्र 3 गौशालाओं का उद्घाटन हो सका है और बाकी गौशालाओं का कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन उद्घाटन नहीं हुआ है। वहीं 13 अस्थायी गौशालाओं का निर्माण कार्य अभी चल रहा है, जो कि आने वाले समय में जिनका उद्घाटन किया जाएगा। जिला प्रशासन गौशालाओं के निर्माण की समय सीमा के अनुसार 26 जनवरी को इन सभी गौशालाओं का उद्घाटन होना है। मथुरा जनपद में कुल 2,14,236 गौवंश है, जिनमें से आवारा गौवंश की गणना करें तो 18,556 आवारा गौवंश हैं, जिनकी गणना पशुधन विभाग द्वारा की गई है। यानी मथुरा जनपद में गौवंश को लेकर के बनाई जा रही कार्य योजना को भले ही प्रशासन सही योजना मानकर चला रहा हो, लेकिन जिस तरह से जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में आवारा गौवंश को लेकर किसानों की समस्याएं सामने आ रही हैं, उसको लेकर के किसानों के माथों पर चिंता की लकीर है। इतने बड़े गौवंश को लेकर के क्या वास्तव में यह 24 अस्थायी गौशाला में पर्याप्त होंगी या फिर किसानों को फिर आवारा गौवंश और आवारा पशुओं से जूझना पड़ेगा? मथुरा जनपद में आवारा गौवंश की समस्या को लेकर के किसान इन दिनों जूझ रहे हैं। किसान रात और दिन अपने खेतों पर पड़े रह करके खेतों की रखवाली कर रहे हैं। खेतों में इन दिनों गेहूं और सरसों की फसल है। जहां सरसों की फसल पकने कगार पर है, कच्ची फलियां है, तो वहीं दूसरी ओर गेहूं में बाली आनी शुरू हो गई है। ऐसे में जो पशु हैं खेतों को बर्बाद कर रहे हैं। पूरी रात में यदि बात की जाए तो जब 20 से 25 पशुओं का झुंड पूरी तरह से खेत में होता है तो फसल को पूरी तरह से चौपट कर जाता है। दूसरी ओर एक तरफ जहां पाला पड़ रहा है तो वहीं जो गाय हैं ग्रामीण क्षेत्र में आवारा गौवंश है वो पूरी तरह से फसल को बर्बाद कर रहे हैं। किसानों की समस्या को लेकर के जिला प्रशासन ने पूर्व में तय किया था कि जनपद में जो 36 सरकारी गौशाला स्थायी अस्थायी तौर पर चल रही हैं उनकी कमी है। इसके साथ साथ उनके द्वारा करीब 24 गौशालाओं का निर्माण जिला प्रशासन में मीटिंग के दौरान तय किया गया कि 24 गौशालाओं को बनवाया जाए, जिनमें से 11 गौशालाओं का जो कार्य पूरा हो चुका है, जो कि मकर संक्रांति तक उद्घाटन होना था, जिसमें से मात्र 3 ही गौशालाओं का उद्घाटन हो पाया है, बाकी उद्घाटन अभी तक नहीं हो पाया है। 26 जनवरी 2023 को इन सभी 24 गौशालाओं का उद्घाटन जिला प्रशासन के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि द्वारा किया जाना है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि इतने दिनों में यानी कुल मात्र 4 दिन शेष बचे हैं 26 जनवरी को, क्या 26 जनवरी तक सभी गौशालाओं का निर्माण हो पाएगा? ये पशुधन विभाग के लिए समस्या का विषय है। पशुधन विभाग द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उनके द्वारा आवारा गौवंश की समस्या से निपटने के लिए कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही यदि आवारा गौवंश की जनसंख्या की बात करें तो अभी तक आंकड़े के अनुसार जो पशुधन विभाग द्वारा आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं उसके अनुसार 18,000 से करीब अधिक आवारा गौवंश ऐसा है जो कि खेतों में घूमता है। इन सभी को एक साथ कैसे समाहित किया जाएगा बड़ा सवाल है, क्योंकि मात्र एक गौशाला में 130 से लेकर के 150 गायों तक को रखा जा सकता है, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन वही दूसरा सवाल, बढ़ती हुई ठंड और मात्र 30 रुपए रोज मिलने के साथ ही क्या गौवंश का पालन हो पाना मुनासिब होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। अपने साथी रोहित के साथ रवि यादव।